हेलो गाइस, वेलकम टू बैंक बी। इस वीडियो में हम 16 मई के जीके से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज ऑन डैश बैंक फॉर वायलेटिंग नॉर्म्स ऑन द गवर्नमेंट बॉन्ड होल्डिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन से बैंक पे गवर्नमेंट बॉन्ड होल्डिंग के नॉर्म्स वायलेट करने के लिए 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है? तो वो बैंक है बी, यूको बैंक। रिजर्व बैंक ने सब्सिडारी जनरल लेजर अकाउंट्स फॉर्म बाउंस होने के कारण यूको बैंक पे ये पेनल्टी लगाई है। बेसिकली सब्सिडारी जनरल लेजर अकाउंट एक तरह के अकाउंट होते हैं जो बैंक्स आरबीआई के साथ मेंटेन करके रखते हैं, ताकि उन अकाउंट के जरिए जो बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और जो ट्रेजरी बिल्स हैं उनको पेपरलेस फॉर्म में मेंटेन करके रख सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MoneyGram Payment Systems has tied up with Dash to offer a cost-effective direct-to-bank account credit option for customers in India. MoneyGram Payment Systems ने किसके साथ टाई अप किया है ताकि कस्टमर्स को डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट ऑप्शंस दिया जा सके? तो MoneyGram पेमेंट सिस्टम ने टाई अप किया है बी, फेडरल बैंक के साथ। तो बेसिकली इस पार्टनरशिप के जरिए होगा क्या? इस पार्टनरशिप के जरिए जो फॉरेन कंट्री से मनी रेमिटेंस होता है उसके लिए कस्टमर्स को जो मनी ट्रांसफ़र कंपनीज है उनके ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा। अगर वो फेडरल बैंक के कस्टमर्स हैं तो ये मनी सीधा उनके अकाउंट में आ जाएगी। आजकल जैसे कि लॉकडाउन की सिचुएशन है तो इसके लिए उन्हें घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड कैश एट होम फैसिलिटी फॉर सीनियर एंड डिफरेंटली एबल्ड सिटीजन्स टू हेल्प देम कोविड कोविड-19 पैंडेमिक। कैश एट होम फैसिलिटी किसने लॉन्च किया है जिसमें जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो डिफरेंटली एबल्ड सिटीजन्स हैं उनकी हेल्प की जा सकेगी कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे? तो ये फैसिलिटी लॉन्च की है सी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो डिफरेंटली एबल्ड सिटीजन्स हैं वो पीपीबीएल यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को कैश विड्रॉल की एक रिक्वेस्ट भेजेंगे और जो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड है वो सीधा जो ये अमाउंट है वो उनके डोर स्टेप तक डिलीवर करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द गोल गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद फेसबुक। गोल जिसका की फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ये प्रोग्राम फेसबुक के साथ पार्टनरशिप में किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है डी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। और इस प्रोग्राम में जो ट्राइबल यूथ्स हैं उनको डिजिटल मोड के जरिए मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीओआई डैश गवर्नमेंट एंड एएआईबी साइंड अ लोन अग्रीमेंट फॉर ए $145 million प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव इरिगेशन सर्विसेज एंड फ्लड मैनेजमेंट इन डैश। जीओआई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डैश गवर्नमेंट एंड एएआईबी। एएआईबी का फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इन तीनों ने मिलके एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है $145 मिलियन का, जिसके ज़रिए इरिगेशन सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाएगा और फ्लड मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव किया जाएगा। तो हमको ये बताना है कि ये कौन से स्टेट की गवर्नमेंट के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है और कौन से स्टेट के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया है। तो इसका सही जवाब है बी। तो जीओआई, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और एआईबी ने ये लोन एग्रीमेंट साइन किया है वेस्ट बंगाल के इरिगेशन सर्विस और फ्लड मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। और वेस्ट बंगाल में भी एक जगह है दामोदर वैली कमांड एरिया, इसमें इरिगेशन सर्विस और एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप INL-CU L57 commissioned into Indian Navy in Port Blair. The ship is built by Dash. लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप है जिसका नाम है INL-CU L57। इसको इंडियन नेवी ने पोर्ट ब्लेयर में कमीशन किया है और हमको ये बताना है कि इस शिप को किसने बिल्ड किया है। तो इस शिप को बिल्ड किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो कि कोलकाता में। तो ये 7th लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप है जिसको कि इंडियन नेवी में इंडक्ट किया है। तो इस शिप का प्राइमरी रोल क्या है? ये शिप जो बैटल टैंक्स होते हैं जैसे कि अर्जुन T-72 इस तरह के जो टैंक्स है उन्हें जो शिप होती है वहाँ से शोर तक ट्रांसपोर्ट करेगी और डिप्लॉय करेगी।
इसके अलावा इस शिप को और भी चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि इसे सर्च और रेस्क्यू एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जा सकता है, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में यूज़ किया जा सकता है, और सप्लाई, रिप्लेनिशमेंट और इवैक्यूएशन जैसे ऑपरेशंस में भी इस शिप का यूज़ किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $1 billion एक्सेलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम टू सपोर्ट इंडिया। वर्ल्ड बैंक ने एक्सेलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम के अंतर्गत इंडिया को कितने बिलियन $1 लोन देने की बात की है? तो इसका सही जवाब है ए, $1 बिलियन। आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसने इंडिया को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने बिलियन डॉलर लोन देने की बात कही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कमीशन्ड इंडियन कोस्ट गार्ड शिप डैश एंड 2 इंटरसेप्टर बोट्स डैश एंड डैश इन गोवा वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडियन कोस्ट गार्ड शिप और 2 इंटरसेप्टर बोट को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कमीशन किया है गोवा में। तो हमें उस शिप का नाम और जो 2 बोट्स है उनका नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप का नाम है सैशे और इंटरसेप्टर बोट्स का नाम है C-450 और C-451। और इस शिप और दोनों बोट्स को डिजाइन और बिल्ड किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू प्रोक्लेम एंड ऑफ कोरोना वायरस। कौन सी यूरोपियन कंट्री पहली यूरोपियन कंट्री बन गई है जिसने ये कहा है कि वहां कोरोना वायरस खत्म हो गया है? तो वो कंट्री है सी, स्लोवेनिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द UN स्लैश्ड इंडियाज प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट टू %% इन 2020। UN ने इंडिया की 2020 में कितने % ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की है? तो इसका सही जवाब है सी, 1.2%। UN ने यह फोरकास्ट किया है अपनी रिपोर्ट जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सेलिब्रेट्स इट्स स्टेटहुड डे ऑन 16 मई। 16 मई को कौन सा स्टेट अपना स्टेटहुड डे मनाता है? तो वो स्टेट है बी, सिक्किम। 1975 में सिक्किम इंडिया का 22nd स्टेट बन गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्कीम मातृ समृष्टि टू यूटिलाइज 50,000 acres ऑफ लैंड फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज लाइक हॉर्टिकल्चर एंड पिसिकल्चर। मातृ समृष्टि स्कीम कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिसमें कि 50,000 acres जो लैंड है उसको इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में यूज किया जाएगा, जैसे कि हॉर्टिकल्चर और पिसिकल्चर। हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी और पिसिकल्चर होता है मत्स्य पालन। तो वो स्टेट है सी, वेस्ट बंगाल। इस स्कीम में वेस्ट बंगाल 50,000 एकड़ लैंड्स पे इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी करेंगे और ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट नेशनल डेंगू डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। नेशनल डेंगू डे हर साल कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डी, 16 मई को। और 15 मई को इंटरनेशनल फैमिलीज डे मनाया जाता है और इस साल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे भी 15 मई को ही मनाया गया। वैसे ये हर साल मई के 3rd फ्राइडे को मनाया जाता है। कल के वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि 11 मई और 12 मई को कौन कौन से डेज मनाए जाते हैं। तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है और 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस, क्वांट रीजनिंग के ट्रिक्स, करंट अफेयर और हिंदू एडिटोरियल के वीडियोस रेगुलरली चाहिए तो आप बैंक भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।